अगर आप खरीदना चाहते हो डेल का बढ़िया सा लैपटॉप, बजट चाहे आपका कुछ भी हो, चाहे 30,000 हो या फिर 1 लाख, वो सारे लैपटॉप की टॉप पिक्स लिस्ट में बताने वाला हूँ सिर्फ डेल ब्रांड के लिए। हेलो गाइस, आई एम शाह फ्रॉम टेकजोन। कल अब शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूं। आपका बजट मान लो 30,000 है, तो आपका क्वेश्चन होता है कि डेल का लैपटॉप मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिल भी रहा है तो क्या वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं है। और यही क्वेश्चन आपका 1 लाख के बजट में भी हो सकता है। तो इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैंने इसमें टॉप 10 डेल लैपटॉप्स को इंक्लूड किया है, और ये वीडियो आपके लिए एक सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप्स की लिस्ट हो सकती है। वैल्यू फॉर मनी का कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको सबसे ज्यादा लेटेस्ट प्रोसेसर मिल जाए, अच्छी रैम मिल जाए, एक अच्छा डिस्प्ले क्वालिटी भी मिल जाए, जो भी बजट आप दे रहे हो उस बजट में। क्योंकि डेल के ही लैपटॉप हो सकता है काफ़ी कंफ्यूजिंग से होते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस डेल के अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन किसी में 12th जनरेशन, किसी में 11th जनरेशन। लेकिन आपको ये मेक श्योर करना है कि 2024 में 13th जनरेशन का ही आप लैपटॉप खरीदो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप इंटेल प्रोसेसर पे जाते हो। और अगर आप AMD के प्रोसेसर पे जाते हो तो उसकी अलग सिचुएशंस है, और 7th जनरेशन उसमें सबसे लेटेस्ट है। लेकिन आपका गोल ये होना चाहिए कि आपको अच्छी परफॉर्मेंस उस लैपटॉप में मिल जाए। जितने भी लैपटॉप मैं बताऊंगा सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वैसे तो दिया है, लेकिन वीडियो पूरा अंत तक देखना, तभी आप समझ पाओगे कि एक पर्टिकुलर लैपटॉप मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा लो बजट वाले लैपटॉप की 30,000 के सेगमेंट में, और धीरे धीरे ऊपर तक के बजट तक जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहला लैपटॉप जो आपको बताना चाहता हूँ वो है डेल का वॉस्ट्रो 3425। ये अभी मिल रहा है सिर्फ 30,000 के बजट में 29,990, जो कि काफी अच्छी डील पर है। और इसमें लगा हुआ है AMD का Ryzen 3 5425U। ये काफी सही प्रोसेसर है इस प्राइस के हिसाब से। 8GB की रैम भी मिल जाती है आपको, 256GB की SSD मिल जाती है, और 14 इंच का एक WVA वाला डिस्प्ले है फुल HD रेजोल्यूशन के साथ। साथ में Windows 11 और MS Office का भी यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। 54 वॉट आवर की बैटरी भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। अच्छी बात कि आपको 30,000 में एक 3200 मेगाहर्ट्ज तक की रैम मिल जा रही है एक डेल के लैपटॉप में, जो इस चीज को काफी यूनिक बना देता है। अगर आपका यूज केस बहुत ही बेसिक है और आपका बजट भी बहुत ही कंजर्वेटिव है, तो आपको खरीदना चाहिए ये वाला लैपटॉप। डेल जैसे ब्रांड की तरफ से आपको रिलायबिलिटी फैक्टर भी मिल जाएगा। अगला लैपटॉप मुझे आपको बताना चाहता हूँ, ये अगेन है डेल 14, जिसका मॉडल नंबर है वॉस्ट्रो 3430। ये काफी अच्छा लैपटॉप रहेगा अगर आपका बजट थोड़ा ज्यादा जा सकता है, अप टू 39,000। इस लैपटॉप पे आपको मिल जाता है एक सबसे लेटेस्ट सा प्रोसेसर इंटेल का कोर i3 1305U। और इस 1305U की खास बात यह है कि इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जाती है 4.5 गीगाहर्ट्ज तक, विच इज अमेजिंग। और यहाँ पर 10 MB की कैश भी मिल जाती है, 5 कोर भी मिल जाते हैं। काफी ज्यादा कैपेबल सा प्रोसेसर है, और उसके ही साथ 8GB की रैम और 512GB की SSD भी लगी हुई है। Windows 11 और MS Office का भी सपोर्ट है। WVA डिस्प्ले लगा हुआ है। डेल के सभी लैपटॉप में ऑलमोस्ट यही मिलता है। और उसके ही साथ आपको 15 मंथ का मैकेफी की तरफ से एक एंटीवायरस मिलेगा प्री इंस्टॉल्ड होकर, तो वो ठीक ठाक सी बात है। मैं वैसे रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आपको इस बात पे लैपटॉप खरीदना चाहिए, लेकिन ये एक एडिशनल एडवांटेज तो है इस लैपटॉप के साथ। अब इसमें क्योंकि इंटेल का कोर i3 प्रोसेसर लगा है 13th जनरेशन वाला, तो उसकी वजह से बैटरी लाइफ भी वगैरह अच्छी मिल जाती है। ये लैपटॉप आपको तब खरीदना है अगर आपका बजट है 40,000 का, और आपको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर का लैपटॉप चाहिए डेल की तरफ से, और आप अपने पैसे बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं करना चाहते, फिर भी एक ढंग का टास्क करना चाहते हो। इस लैपटॉप में आप आराम से कोई भी कोडिंग वगैरह कर सकते हो, और साथ में कुछ हल्की फुल्की सी ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर सकते हो। बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक नहीं होगा, लेकिन अगर आपको MS Office यूज़ करना है, एक्सेल पे तमाम अलग अलग शीट्स यूज़ करनी है, तो ये लैपटॉप काफ़ी सही रहेगा। अगला लैपटॉप मुझे आपको बताना चाहता हूँ डेल का इंस्पिरॉन 3530। इसमें भी लगा हुआ है एक 13th जनरेशन का वही वाला प्रोसेसर i3 1305U, लेकिन ये लैपटॉप है 15 इंच का। और साथ में एक और एडिशनल एडवांटेज है, यहाँ पर एक WVA डिस्प्ले तो लगा है, लेकिन वो 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। ज़्यादा रिफ्रेश रेट होने से आपको एक अच्छा फायदा हो जाएगा कि आपको थोड़ा स्मूथ सा इफेक्ट मिलेगा जब भी अगर आप कोई मूवीज़ वगैरह देखोगे या फिर गेम खेलोगे। अब गेमिंग के लिए कोई खास आइडियल सा लैपटॉप तो नहीं है। ये लैपटॉप आपको तब खरीदना चाहिए जब आपका अगेन बजट 40,000 का हो, लेकिन 15 इंच का लैपटॉप खरीदना है। तो 14 इंच वाला पहले हो गया और ये 15 इंच वाला हो गया। दोनों का ही यूज के सेम सा है, लेकिन आपको अगर बड़ी स्क्रीन साइज चाहिए लैपटॉप में, तो आपको ये वाला लैपटॉप खरीदना चाहिए। अगला लैपटॉप मुझे आपको बताना चाहता हूँ, ये तकरीबन 50 से 60,000 के बजट का है। और अगर मान लो आपको एक टच स्क्रीन लैपटॉप चाहिए, डेल की तरफ से चाहिए, और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं चाहिए, उस केस में आप खरीद सकते हो डेल का इंस्पिरॉन 7430।
और ये लैपटॉप में लगा हुआ है एक इंटेल का Core i3 1315U प्रोसेसर। ये प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा सा है इंटेल की तरफ से 13 जनरेशन का। इस प्रोसेसर में भी आपको 4.5 गीगाहर्ट्ज़ तक की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलती है और 6 कोर मिलते हैं, तो 1305U से ज़्यादा बेहतर है। और एक और एडिशनल एडवांटेज है, यहाँ पर LPDDR5 रैम भी मिलती है 4800 मेगाहर्ट्ज़ वाली, जिससे आपको मल्टीटास्किंग वगैरह में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर आपको कुछ ग्राफिक वर्क करना है, Adobe Illustrator चलाना है, Photoshop चलाना है, उस केस में आप ये लैपटॉप खरीद सकते हो। डिस्प्ले बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा डिस्प्ले है और इसका टच फीडबैक वगैरह भी काफ़ी सही है। तो आपके लिए एक अगर 2-in-1 लैपटॉप खरीदने का चॉइस है तो आप इसे कंसीडर कर सकते हो। अगला लैपटॉप में जो आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, डेल का इंस्पिरॉन 3530। ये भी 50 से 60 हज़ार के बजट का लैपटॉप है और सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे लगता है ये, क्योंकि इसमें लगा हुआ है इंटेल का कोर 13 जनरेशन i5 1335U प्रोसेसर। ये प्रोसेसर अपने आप में काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर 10 कोर है और 4.6 गीगाहर्ट्ज़ की जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। एक कमी जो मुझे लगी कि यहाँ पर 8 GB की सिर्फ DDR4 रैम मिलती है, वो भी 3200 मेगाहर्ट्ज़ की नहीं। लेकिन आपको इस प्राइस में एक और एडवांटेज मिल जाता है, 1 TB की एक फास्ट C SSD, तो बहुत ज़्यादा स्टोरेज मिल रही है आपको इस प्राइस रेंज में। Windows 11 MS Office का भी सपोर्ट है। 15 इंच का होने के बावजूद भी इस लैपटॉप का वेट काफ़ी हल्का है, 1.66 kg, जो कि इस सेगमेंट में काफ़ी लो वेट है। इस लैपटॉप को आपको तब खरीदना चाहिए आपको अगेन ग्राफिक वर्क वगैरह करना है, थोड़ी कोडिंग करनी है, आपको एक स्टूडेंट वगैरह भी हो, बीटेक में आपने एडमिशन ले रखा है, तो उस केस में जनरली गो फॉर दिस लैपटॉप। डेल की तरफ से ये एक अच्छा ऑप्शन है और सिर्फ 58,000 के बजट पे है। अगला लैपटॉप में जो आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ 60 से 70 हज़ार के बजट का है, कभी कभी 62-65 तक भी या फिर इवन 60,000 में भी मिल जाया करता है। इस लैपटॉप में लगा हुआ है Ryzen 7 5825U, जो कि काफी कैपेबल सा प्रोसेसर है और 16 GB की रैम भी मिल जाती है आपको DDR4 वाली, 512 GB की SSD मिल जाती है और साथ में Windows 11 MS Office का भी सपोर्ट। 14 इंच की कैटेगरी का लैपटॉप है और 14 इंच के हिसाब से ये थोड़ा हैवी है, मैं कहूंगा 1.4 kg से थोड़ा हैवी है ये। 250 निट्स का एक जनरल सा डिस्प्ले इसमें लगा हुआ है डेल की तरफ से। अब 2024 के हिसाब से भी ये काफी रिलेवेंट रहेगा कि जिस प्राइस पॉइंट पे आ रहा है आपको डेल की तरफ से Ryzen 7 मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे लगता है। इस लैपटॉप को आपको तब खरीदना चाहिए अगर आप अपने मॉनिटर वगैरह से कनेक्ट करना चाहते हो, फोटोशॉप वगैरह चलाना है, हल्की फुल्की सी वीडियो एडिटिंग या फिर थोड़ी सी कोडिंग ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो आप उस केस में खरीद सकते हो। मेरा एक जनरल रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप AMD Ryzen वाले प्रोसेसर के लैपटॉप अवॉइड कर सको तो ठीक है, अदरवाइज एक ऑप्शन ये है, बहुत ही सही मुझे लगा ये। अगला लैपटॉप मुझे आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, वो भी 60 से 70 हज़ार के बजट का है, लेकिन डेल इंस्पिरॉन 5430। इसमें मिलता है आपको इंटेल कोर i5 1335U वाला प्रोसेसर, 8 GB की रैम और अगेन 1 TB की SSD, जो कि काफी इस चीज को यूनिक बना देती है। Windows 11 MS Office का भी सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। इस प्रोसेसर में आपको 12 कोर मिल जाते हैं और 4.6 गीगाहर्ट्ज़ तक की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। LPDDR5 रैम भी मिलती है 4800 मेगाहर्ट्ज़ की, तो ये काफ़ी कैपेबल सा लैपटॉप बन जाएगा। और 54 वाट आवर की बैटरी की वजह से, साथ में इस 13 जनरेशन के प्रोसेसर की वजह से, इसकी बैटरी लाइफ भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है। अगर आपको ड्यूरेबिलिटी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए एक सही लैपटॉप चाहिए जिसमें आप तमाम मल्टीटास्किंग कर सको, तो ये डेल का लैपटॉप सबसे परफेक्ट चॉइस हो सकता है और 70 हज़ार के प्राइस ब्रैकेट में ठीक ठाक से प्राइस पे है। हालांकि अगर आप और किसी ब्रांड में जाते हो तो आपको बेटर वैल्यू मिल सकती है, फिर भी डेल की अपनी अलग रेपुटेशन है, तो इसलिए डेल का प्राइस थोड़ा महंगा होता है। अगला लैपटॉप मुझे आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, अगर आप कोई गेमिंग लैपटॉप खरीदना चाहते हो। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर दूं कि डेल G15 के बहुत सारे वेरिएंट आते हैं। उन सारे वेरिएंट्स को जब मैंने नोटिस किया तो मुझे लगा कि ये जो 80,000 के बजट में आ रहा है ना डेल G15, वो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। डेल का G15 5530 जिसमें लगा हुआ है इंटेल का कोर i5 13450HX प्रोसेसर, जो कि काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का प्रोसेसर है। इवन आपको कोडिंग में मशीन लर्निंग जैसा कुछ काम करना है, हाई एंड एल्गोरिथम वगैरह भी चलाने हैं, तो ये काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। साथ में अगर आपको गेमिंग नेक्स्ट लेवल तक ले जानी है तो भी ये काफ़ी बेहतरीन सा प्रोसेसर है। 16 GB की एक DDR5 रैम मिलती है, 1 TB की आपको SSD मिलती है और RTX 3050 6 GB का डेडिकेटेड ग्राफिक वाला लैपटॉप है ये। बाकी 120 हर्ट्ज का एक रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले भी मिल जाता है और 78,000 के बजट में ना, मतलब परफेक्ट चॉइस हो सकता है। डेल G15 के तमाम अलग अलग लैपटॉप हैं, लेकिन ये मुझे सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है। एक सही बैलेंस सी प्राइस पर
बैलेंस सी स्पेसिफिकेशन के साथ में आ रहा है। गेमिंग लैपटॉप का डेफिनेटली एक यूज केस तो गेमिंग खुद है, लेकिन आप गेमिंग लैपटॉप से वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो, जैसे कि इस G15 में आप बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक की वीडियो एडिटिंग कर सकते हो और इवन आफ्टर इफेक्ट वगैरह भी यूज करना इसमें काफी आसान हो जाएगा। आपको बहुत ही अच्छा डेडिकेटेड ग्राफिक मिल रहा है इसमें। अगला लैपटॉप मैं जो आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, ऑलमोस्ट 90,000 के बजट में चला जाता है ये, और ये है डेल का इंस्पिरॉन 5330। और इस लैपटॉप की खास बात यह है कि ये अल्ट्रा बुक कैटेगरी का है, 13.3 इंच। अगर आपको एक बढ़िया सा कॉम्पैक्ट सा लैपटॉप चाहिए डेल की तरफ से, जिसको आप ट्रैवल कंपेनियन मान के चलो, या फिर आप बिजनेस यूज़र की तरह भी इसे लेना चाहते हो, आपको तमाम ईमेल्स करने होते हैं, तमाम अलग अलग वेब कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, और आपको एक हल्का सा लाइट वेट सा लैपटॉप चाहिए, तो आप इसे खरीद सकते हो। सिर्फ 1.24 kg के वेट का है और इसमें लगा हुआ है इंटेल का Core i5 1340p प्रोसेसर, जो कि काफ़ी इसको यूनिक बना देता है। 16 GB की LPDDR5 रैम मिलती है, 1 TB की SSD मिलती है, एक QHD रेजोल्यूशन का 300 निट्स वाला WVA डिस्प्लेसमेंट मिलता है आपको, जो कि इसके डिस्प्ले को काफी अच्छा बना देता है। और अगला एक फाइनल लैपटॉप में जो आपको बताना चाहता हूँ, एक सीधा डिस्क्लेमर है, अगर आपका बजट टोटल 1 लाख रुपीज जा रहा है तो आप डेल का ये लैपटॉप आंख बंद करके खरीद सकते हो। डेल का इंस्पिरॉन 14 प्लस, एग्जैक्ट मॉडल नंबर है 7440। इसमें लगा हुआ है इंटेल का कोर अल्ट्रा 7 प्रोसेसर 155H, जिसमें 24 MB की कैश मिलती है, 16 कोर मिलते हैं और 4.8 गीगाहर्ट्ज तक का आपको फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मिलता है मैक्सिमम वाला। साथ में इसमें इंटेल आर्क इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है, जो कि नेक्स्ट लेवल का ग्राफिक कार्ड है। इंटेल के कोर अल्ट्रा प्रोसेसर्स में एक चीज और होती है NPU, जिसको बोलते हैं न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। उसकी वजह से और भी लैपटॉप जो है ना ज़्यादा इफिशिएंटली काम करते हैं, तो यहाँ पर वो भी चीज़ मिल जाती है आपको, जिससे आपको इस लैपटॉप में अच्छी बैटरी लाइफ भी मिलेगी। बाकी आपको 1 TB की एक SSD मिलती है फास्ट सी, और LPDDR5X रैम मिलती है 6400 मेगाहर्ट्ज। इस लैपटॉप में एक और अच्छी चीज़ मिलती है, वो है 64 वाट आवर की बैटरी कैपेसिटी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और Wi-Fi 6E का सपोर्ट है, तो एक नेक्स्ट जनरेशन का Wi-Fi भी लगा हुआ है। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर 2.2 के रेजोल्यूशन का एक बढ़िया सा WVA डिस्प्ले लगा है 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ। इस लैपटॉप का यूज केस बड़ा ही सिंपल सा है, एक इंटेल Evo सर्टिफाइड लैपटॉप है जिसमें अच्छी बैटरी लाइफ मिलती है। आपको एक कंप्लीट पैकेज चाहिए डेल के ब्रांड की तरफ से, तो जस्ट गो फॉर दिस लैपटॉप। अगर आप कोई मैकबुक खरीदने की सोच रहे हो इस बजट में, तो 1 लाख में इवन जो M1 चिप वाले लैपटॉप रहेंगे वो इससे कम ही परफॉर्म करेंगे। जो इंटेल का अल्ट्रा कोर वाला सीरीज़ है ना, 155H वाला प्रोसेसर, वो M1 से बेटर है। और आप अगर एप्पल मैकबुक नहीं खरीदना चाहोगे इस बजट में, क्योंकि आपको SSD स्पेस वहाँ पर कम मिलेगा, स्टोरेज ही नहीं रहती, 256 GB मैकबुक में मिलेगी, यहाँ पर 1 TB मिल रही है। और जैसे कि आपको हो सकता है एप्पल का रेटिना डिस्प्ले पसंद हो, तो यहाँ भी डिस्प्ले कोई ख़राब सा नहीं है, यहाँ भी QHD रेजोल्यूशन आपको मिल रहा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिलहाल ये डेल लैपटॉप्स की लिस्ट यहीं पर कंप्लीट होती है। सभी लैपटॉप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी स्टॉक के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन।